Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड, और कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार श्री विश्वरूप संसार से विरक्त होकर सन्यासी बन गए। इधर वो सन्यासी बन गए हैं और उधर माता पिता का हाल बेहाल है। माता पिता परेशान हैं, रुदन हो रहा है। तो वहीं आसपास के भक्तों ने आकर उनको सांत्वना दी है, और केवल सांत्वना नहीं दी, शास्त्र उन्मोदित बातें भी की है। उनको कहा है कि आप तो भाग्यशाली हो, और केवल आप भाग्यशाली नहीं हो, आपकी तो पूरा वंश भाग्यशाली हो गया है। जिस घर में भक्त आ जाए वो पूरा वंश तर जाता है। ऐसा कह के उनका उत्साहवर्धन किया। तो कल हमने पढ़ा कि भक्तों का व्यवहार कैसा होता है। भक्तों का व्यवहार एक दूसरे को प्रोत्साहन करने का होता है, एक दूसरे की निंदा करने का नहीं, एक दूसरे को टॉन्ट मारने का नहीं, एक दूसरे के प्रति गलत भाव नहीं, प्रोत्साहन करने का। आज हम यहीं से अब आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों ने उत्साहवर्धन किया। जगन्नाथ मिश्र और सची माता का प्रेम से उनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके वंश की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। किस स्टेट में?
जब वो बड़े परेशान हैं, जब वो बहुत परेशान है। कल इस पे काफी देर चर्चा हुई कि एक वैष्णवों का भाव क्या होना चाहिए। एक तो तब जब कोई भक्ति करने लगे, उस वक्त क्या भाव होना चाहिए, और दूसरा ये भी चर्चा की कि किसी की परेशानी में कैसा भाव होना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस संसार में हैं, अपनी कंडीशनिंग, अपनी आदतों से मजबूर। जब ऐसा समय किसी के पास आए जो कि 100% गारंटी है, इस संसार में 4 दुख और 4 दुखों के साथ 3 कलेश फ्री, कलयुग की सेल में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषणु दर्शनम, ये 4 प्रकार के दुख तो हैं ही। जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है और बीमारी है, ये तो आएगी आएगी। इसके साथ साथ 3 कलेश भी आएंगे। आध्यात्मिक कलेश, यानी अपने ही मन द्वारा बनाया हुआ कलेश। आदि भौतिक कलेश, दूसरों के द्वारा दिया गया कलेश। और आदि दैविक कलेश, प्रकृति जो दुख देती है। सूखा पड़ गया, अत्यधिक ठंड पड़ गई, अत्यधिक गर्मी पड़ गई, बाढ़ आ गई, वॉल्केनो आ गए, इत्यादि इत्यादि। तो व्यक्ति 4 दुखों से और इतने कलेशों से घिरा हुआ है, तो कभी ना कभी तो उसके जीवन में कोई ना कोई कलेश आएगा ही। कभी ना कभी तो कोई ना कोई दुख उसके जीवन में होगा ही। कोई व्यक्ति बिना दुखों के नहीं रह सकता। दुखालय है, भगवान ने इस संसार का नामकरण संस्कार करते हुए कहा है दुखालयम अशाश्वतम, ये तो दुखों का घर रहेगा। लेकिन इस दुखों के घर में किस प्रकार एक दूसरे से समन्वय बना के जिया जाए, इस दुखों के घर में किस प्रकार एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार किया जाए, जो ये समझ लेता है उसको ये दुख छू के भी नहीं जाते। तो जहां ऐसे भक्त हों आसपास जो प्रोत्साहन दें, बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में तो लोग टांग खींचते हैं। कहीं ऐसा हो जाए, कोई बोले दे मैं तो पहले ही कहती थी मत भेज वहां, मैं तो पहले ही कहती थी इतना मत घुसा भक्ति में, मैं तो पहले ही कहता था ऐसा मत कर। ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे। मान लो कोई कष्ट आ गया, मैं तो पहले ही कहता था, ये वर्ड बड़ा खतरनाक है, मैं तो पहले ही कहता था। हम्म उसको प्रणाम करो, हाँ ब्रह्मा जी तुम पहले ही कहते थे, बहुत अच्छी बात है आपकी। आप तो बृहस्पति हैं, आप तो इंद्र हैं, आप तो सब कुछ हैं भाई, आपको सब पता है पहले। इसको विचार करना कि वो ऐसा कह सकते हैं, मैं तो पहले कहता था, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रोत्साहन करने के लिए कहिए, मैं कहता था ऐसा होगा, अब हुआ है, लेकिन अब आगे बढ़िए, पीछे नहीं खींचना, आगे बढ़ाना है। खैर, अभी सची माता और जगन्नाथ मिश्र थोड़े ठहरे, लेकिन फिर बीच में कभी कभी उनको विश्व रूप की याद आ जाती, और जब उनको याद आती तो फिर से व्याकुल हो जाते। जगन्नाथ मिश्र ने कहा मेरा पुत्र मेरे पास रहेगा या नहीं, मुझे ये कभी समझ नहीं आया। पहले भगवान ने मुझे ऐसा गुणवान पुत्र दिया और अब उसे वापस ले लिया। सूक्ष्म तथा तुच्छ जीव अपनी सीमित शक्ति से अपने जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करने का असफल प्रयास करता है। इसलिए मैं अपना शरीर, अपना मन तथा अन्य सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित करता हूं।
वही मेरे एकमात्र आश्रय है। दिस इज द आइडल प्रेयर। ये एक अच्छी प्रार्थना है। हमारे जीवन में ऐसी असंख्य घटनाएं घटती हैं जिसका हमारे पे कंट्रोल नहीं है, मतलब हमारा जिन पे कंट्रोल नहीं है। ऐसी हजार चीजें होती हैं जिस जो आपके बस में नहीं है। शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि जब कभी ऐसा कोई घटना घटे, भगवान के शरणागत हो जाओ। जब कुछ समझ नहीं आ रहा, भगवान को प्रणाम करो, भगवान का गुणगान करो कि भगवान आप ही हो, मैं तो तुच्छ जीव हूं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में जब यशोदा मां को भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला और उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। मां तो मिट्टी देखने गई थी, वो मिट्टी जिस पृथ्वी पर होती है वो भी दिखा दी और बाकी ब्रह्मांडों की मिट्टी भी दिखा दी। बोले मां तो मिट्टी देखना चाहती है, ये ले सारे ब्रह्मांडों की मिट्टी देख ले। भगवान ने जब अपनी मां को पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में दिखा दिया, और यही नहीं, मां को भी दिखा दिया अपने मुंह में ही, कृष्ण के मुंह में देखती हुई, मां विचलित हो गई। और मां विचलित हो गई, श्री व्यास देव जी लिखते हैं, मां ने वहां भगवान नारायण का स्मरण करते हुए प्रणाम किया। और परपट में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, बड़ी खूबसूरत लर्निंग। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कुछ समझ ना आए तो यशोदा मां ने सिखाया क्या करना चाहिए, भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान को प्रणाम करो। और यहीं पर उधर कृष्ण की मम्मी कर रही थी यशोदा, और यहां भगवान के पिता जगन्नाथ मिश्र कर रहे हैं सेम। पूरी मानस देहो गेहूं जो किछु मोरा, अरपीलो तोया पदे नंद किशोरा। एग्जैक्ट वही कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं अपना शरीर, मानस, मन तथा अन्य सब कुछ, जो किछु मोरा, मानस मतलब मन, देह मतलब शरीर, मानस देहो गेहूं घर, जो किछु मोरा, मैं जिसको भी अपना कहता हूं, मैं सब कृष्ण आपको अर्पित करता हूं। तो यहां पर भी वही हो रहा है, मैं अपना शरीर, मन तथा सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित करता हूं, वही मेरे एकमात्र आश्रय है। ये विचार होना चाहिए। तो जब लाइफ में कुछ चीजें घट रही हों ऐसी जो समझ में ना आए या आपके हाथ के परे हैं, आपके कंट्रोल के परे हैं, चुपचाप जाके भगवान को ये प्रार्थना कीजिए, भगवान आप सब कुछ हैं। मैं अपनी बुद्धि से सोचने का प्रयास करूंगा तो कर नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ आपकी शरण में आता हूं। भगवान को प्रणाम करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम प्रैक्टिकली इतनी बार करते हैं कि हमें पता ही नहीं, ये भी मैकेनिकल हो गया है प्रणाम करना। प्रणाम करते वक्त क्या मूड होना चाहिए, क्या हमारे मुख से शब्द निकलने चाहिए, क्या हमारे मन में चिंतन होनी चाहिए। कुछ नहीं चलता, हम तो बस भगवान को देखा प्रणाम कर दिया। अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम दोनों प्रणाम है।
इनके विषय में चर्चा करेंगे कभी और। तो अभी तो सब कुछ इन्होंने कृष्ण को अर्पित करने का वचन कहे और कहा कि मैं ये अभी सब कुछ भगवान को अर्पित करता हूं, वही मेरे एकमात्र आश्रय है। इस प्रकार बुद्धि द्वारा जगन्नाथ मिश्र ने अपने विचलित मन को धीरे धीरे शांत किया। ये समझिए, अब मन को शांत बुद्धि से किया जा सकता है। मन तो विचलित रहता है, वो कहता है अब ये करना चाहिए मुझे, ये करना चाहिए मुझे, ऐसा करना चाहिए मुझे, देख तेरा मन नहीं लग रहा। मेरा तो मन ये कहता है प्रभु जी कि अब मैं ऐसा करूंगी, मेरा मन ऐसा कहता है प्रभु जी अब मैं ऐसा करूंगा, मेरा मन ऐसा करता। अरे अपने मन की नहीं, भक्ति में आने के बाद भी मन की सुनने लगे हैं, गड़बड़। अपनी बुद्धि को इतना प्रखर करना है, शास्त्र पढ़कर, शास्त्र सुनकर, गुरुजनों की आज्ञा मानकर, कि ये बुद्धि मन को समझा सके, मन को काट सके, मेरे जीवन के लिए क्या उचित है ये जान सके। बाय नेचर हम लोग कंफर्ट ढूंढते हैं, कंफर्ट, जहां मेरा मन लगेगा वहीं जाऊंगा, जहां मेरे शरीर को थोड़ी सहूलियत मिलेगी वहीं बैठूंगा, बाय नेचर है हमारा। लेकिन कृष्ण हमें ऐसे लोग, ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जहां हमारे को थोड़ा डिस्कंफर्ट हो। एक्चुअली में ये डिस्कंफर्ट ही आपका अल्टीमेट कंफर्ट बनने वाला है। भगवान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां देते हैं कि अब जूझ, रास्ता निकालना सीख, मजबूत होना सीख। और हम क्या कहते हैं, मन नहीं कहता, मन थोड़ा आराम चाहता है। तो हमने उन परिस्थितियों का लाभ ही नहीं लिया। वो परिस्थितियां हमें मजबूत करने के लिए थी, लेकिन हम अभी ढीले ही रहना चाहते हैं। तो हमें मन को शांत करना है, कैसे? बुद्धि से, शास्त्र बुद्धि। श्री नित्यानंद प्रभु से अभिन्न एवं उनके प्रत्यक्ष विस्तार श्री विश्व रूप की इस कथा को जो कोई सुनता है, वह कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति लाभ करता है। तो आप सबने ये कथा जो सुनी है, वह सब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति का लाभ मिलने वाला है। तो यहां पर हमें यह समझाया गया कि हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, भक्तों का भाव कैसा होना चाहिए। भक्ति में कोई अगर आगे बढ़े तो उसके प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हम लोग रामायण में पढ़ते हैं कि किस प्रकार जब सब लोग सीता मैया को ढूंढने के लिए निकले थे, तो एक टोली अंगद की गई थी। अंगद की टोली में नल, नील, जाम्बवान, हनुमान और भी कई बलशाली वानर गए थे। तब लीडर थे अंगद, हनुमान जी लीडर नहीं थे। हनुमान जी आयु में भी बड़े हैं, बल में भी बड़े हैं, बुद्धि में भी बड़े हैं, लेकिन लीड कर रहा है एक जूनियर, लीड कर रहे हैं अंगद, जो उम्र में आधे हैं, बल में तो पौने भी नहीं होंगे।
बुद्धि तो चलो, आप सोचिए, ही इज रेडी, हनुमान जी इज रेडी। जो सुग्रीव की इच्छा है वही मेरी इच्छा है, जो राम की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। हनुमान जी स्वयं शिव है। और वो अंगद के अंडर काम करने को रेडी हैं। अंगद के अंडर रहने को रेडी हैं। सोचिए। अच्छा, अब एक और बात सोचिए, ये सभी लोग, भाई अंगद लीडर है, नल नील चीफ इंजीनियर है, वो भी बड़े हैं, जामवान बड़े हैं, हनुमान जी का नंबर तो 7वें 8वें रैंक पे है मान लो। और सब लोग जब खड़े हैं, तो जब जामवान हनुमान जी को बताते हैं आप कौन हो, और हनुमान जी एकदम से बड़े हो जाते हैं, 1 सेकंड में बड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा आकार ले लेते हैं। तो आसपास के लोग क्या कहते हैं उस हनुमान जी को? उनका प्रोत्साहन करते हैं या ये कहते हैं अभी तो जूनियर था, इतना बड़ा हो गया, इसको इतना कैसे पावर मिल गई? ऐसा नहीं कहते। सब लोग उनका जोश बढ़ाते हैं, सब लोग मिलके गाते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बिल्कुल एकदम जोश बढ़ा रहे हैं, यस तुम ही हो। जब अपने इक्वल्स में से किसी को बड़ा होता हुआ देखो, एक्चुअली तुम्हारा टेस्ट तो तब होगा कि अरे अभी तो कल ही आया था, इतना बड़ा हो गया ये, इतना बड़ा कैसे हो गया ये तो भी जूनियर है हमारे से। अब क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, तुरंत अंगद स्टेप डाउन, हनुमान बिकम द लीडर। तो हमारे शास्त्र हमें बहुत गहरी बातें बताते हैं। हम भक्ति करने आए हैं, लीडर लीडर खेलने नहीं आए हैं। हम भक्ति करने आए हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम बड़े प्रेम से एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाएं, एक दूसरे को बल दें, एक दूसरे की भक्ति बढ़ाएं, कहीं एक दूसरे को काटे नहीं। मैंने देखा है कई बार, किसी भक्त ने किसी भक्त की गलती को पकड़ता है और उसको इतनी लंबा स्ट्रेच कर देता है, अपनी वाणी से, अपने हाथ पैर से, अपनी आंखों से, अपने आव भाव से। प्रोत्साहन दीजिए इसको, यहां समझाया गया। और जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए, कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित कर दीजिए। इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, मेरे कंट्रोल से बाहर है। कृष्ण वॉन्ट्स टू टीच मी समथिंग। तो भगवान को आश्रित होकर तुरंत प्रणाम कीजिए। वास्तव में विश्व रूप के संन्यास लेने से भक्तों में सुख और दुख की मिलीजुली भावनाएं थीं। परस्पर चर्चा करते हुए वे कहते, हमारे पास एक ही तो सच्चे वैष्णव का संग था और भगवान कृष्ण ने वह भी हमसे छीन लिया। विश्व रूप के साथ हम कृष्ण कथा की चर्चा कर लेते थे, परंतु अब वह भी चला गया। हमें अब अपना सब कुछ छोड़कर वन में चले जाना चाहिए, जिससे हम फिर से इस पापी समाज का मुंह न देखना पड़े। हम भी कब तक इन नास्तिकों द्वारा किए जा रहे अपमान को सहेंगे? इस प्रकार भक्तों ने अनुभव किया कि वे ऐसे पतित समाज में अधिक नहीं रह सकेंगे। अद्वैताचार्य सब भक्तों को सांत्वना देने लगे। शीघ्र ही तुम सब सर्वोच्च आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन करोगे।
मुझे अपने हृदय में ऐसा उल्लास हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। तुम सब भगवान का नाम संकीर्तन आरंभ करो, शीघ्र ही तुम यहां कृष्ण के दर्शन करोगे और सबके संग में वह आनंद भरी अनेक लीलाएं करेंगे। हरि हरि। अभी अद्वैत आचार्य फिर से देखिए, जब भक्त डाउन हो रहे हैं फिर से बल दे रहे हैं। ये है डिवोटी। आपके आसपास कोई भी भक्त निराश हो रहा है, उसको बल दीजिए, खड़ा कर दीजिए उसे वापस उसकी परिस्थिति में, उसको बल दीजिए, उसको आशा बांधिए, आशा। कमजोर मत कीजिए। अद्वैत आचार्य सबको कह रहे हैं, अरे कृष्ण चंद्र आ गए हैं, घबराओ नहीं। मुझे दिव्य उल्लास हो रहा है। दिस इज द कॉन्शियसनेस। हम छोटी छोटी चीजों में नहीं अटकेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे और हमने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रखेंगे। भगवान हमारे आसपास कुछ नेगेटिव लोग डालेंगे, आपकी पॉजिटिविटी संसार को बताने के लिए। इसलिए घबराओ नहीं, लगे रहो। अमृत भरे इन शब्दों से प्रेरित होकर सब भक्त उत्साहपूर्वक हरिनाम कीर्तन करने लगे। तो सभी लोग उत्साहित हो गए। क्यों? क्योंकि आशा की बात की गई है, उत्साह की बात हो रही है। उत्कट आनंद भरी भावनाओं से गर्जना करते हुए उनके हृदय अभूतपूर्वक उल्लास से भर उठे। इतनी प्रसन्नता उनको कभी नहीं हुई थी जितनी प्रसन्नता उनको अब हो रही है। अद्वैत आचार्य ने बात ही ऐसी कर दी है। अद्वैत आचार्य ने कह दिया है कि भगवान आने वाले हैं। और जब एक भक्त कहता है ना, एक वैष्णव जब कुछ कहता है, तो भगवान श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कहते हैं, सत्यम विधाति निज भृत्य भाष्यतम। अगर किसी भक्त ने कुछ कह दिया है तो वो होगा ही होगा, होगा ही होगा। जिसकी जितनी प्यूरिटी, जिसकी जितनी प्यूरिटी, अगर कोई प्योर वैष्णव कुछ कह दे, वो होगा ही होगा। भगवान उसको करा के ही मानेंगे। तो अभी सबने सुन लिया, अद्वैत आचार्य ने कुछ कह दिया है, ओहो, अभी सबके हर्षोल्लास इतना बढ़ गया है जितना पहले कभी नहीं था। नाउ दे आर सो हैप्पी, क्योंकि उन्हें पता है अब तो होगा ही होगा। अद्वैत आचार्य ने कह दिया है। तो भक्तों में उत्साह आ गया। कहने का मतलब क्या है? प्रभु जी, हम क्या समझें? हम ये समझें कि कभी कभी हम भी हतोत्साहित होंगे, कभी कभी हमारा भी मोरल डाउन होगा, कभी कभी आसपास की परिस्थितियां, आसपास के लोग, आसपास के भक्त हमें निराश करेंगे। कभी कभी हमारा उत्साह भी थोड़ा डाउन होगा, मन करेगा क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं, इससे तो अच्छा था ये होता, इससे तो ऐसा आएंगे भाव। कभी ऐसा हो सकता है किसी के साथ, लेकिन आशा नहीं खोइए, बिल्कुल नहीं खोइए। लगे रहिए भक्ति में, आप पाओगे एवरीथिंग इज टेम्पररी। ये मूड भी टेम्पररी है, ये भी आधे पौने घंटे में चला जाता है। किसी भक्त से मिलते हैं, वो उत्साह बढ़ा देता है, बोलते हैं अरे मैंने क्या सोच रहा था, आज से फिर से खड़ा होऊंगा।
आज से फिर से खड़ा होऊंगा, फिर से सही डिसीजन लूंगा, मेरा मन तो गलत डिसीजन ले रहा था, आज से फिर से अच्छे से रीडिंग करूंगा, आज से फिर से अच्छे से जप करूंगा। कभी कभी मूड ऊपर नीचे होगा, वो मूड नहीं है, मोड है। आपको उस वक्त तमोगुण ने घेर लिया है और वो तमोगुण ने आपको डाउन करने का प्रयास किया है। और कभी आपको सतोगुण आ जाएगा, फिर भक्त के पास गए, थोड़ा बल मिल गया, यस थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी, अब मैं देखो दोबारा से भक्ति अच्छे से करें। तो भगवान हमें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे आपको बताने के लिए कि देख तू भी विचलित हो जाती है, अभी स्थिर बुद्धि नहीं है, इसलिए हीरो मत बन, वापिस आजा भक्ति में। ओहो यस यस यस, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। तो ये भगवान की दिव्य योजना है कि हम सब लोग पढ़ रहे हैं मिलके। अब इसमें कौन कितना लाभ लेगा ये आपकी योजना है। इस सुख को प्राप्त करने के लिए कितने दुखों को झेल सकते हो, ये आपकी योजना है। दुखी है प्रभु जी, सुबह सुबह रजाई से उठ के स्नान इत्यादि करके तिलक लगाकर चैतन्य भागवत सुनने के लिए आ जाना है। कईयों के लिए हो सकता है, कईयों के लिए परम, आप लोगों के लिए तो परम सुख है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट बात है कि आशा बढ़ाइए, एक दूसरे को प्रोत्साहन दीजिए, भक्ति का असली आनंद लीजिए और कष्टों से घबराइए नहीं, वो कष्ट आपको मजबूत करने के लिए है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। कल मुलाकात होगी फिर से। हरि हरि।